सभी को जय गौ माता की। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आज मैं इन हाथों से ऐसी सेवा करूं। भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? लावारिस लाशें उठाना, लावारिस बच्चे उठाना। का फोन आ रहा है, आने दो। लावारिस गाय उठाना, लावारिस बच्चे उठाना, लापता बच्चे ढूंढना, मतलब अच्छे काम नहीं है, इंसानियत से पूरे काम है ये। क्या किसी क्यों कोई एक्सीडेंट हो और मैं एक्सीडेंट को लेके जाऊं, क्यों कोई घायल हो, क्यों कोई गाय बीमार हो, दुख होता है। लेकिन आज मेरा 59वां जन्मदिन है। 17 सितंबर 1965 को मैं जन्म पैदा हुआ था। आज मेरा 59वां जन्मदिन है। मेरे को पत्रकार श्री सूरज जी पारिक ने फ़ोन किया। मैं ये वीडियो डालने का उद्देश्य आपको अलग बताना चाहता हूँ। मैं जन्मदिन नहीं मनाता, मैं ब्रेड काटने पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाने के मीडिया टोटल मीडिया से निवेदन करना चाहूँगा और बीकानेर के लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप किसी गाय गौ सेवक को चंदा दें तो सोचें कि वो गौ सेवक क्या सच्चा है क्या। इस गाय के पास जिसका शरीर देख रहे हैं आप लोगों ने फ़ोन किया गौ सेवकों को और वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। पारिक साहब ने मेरे को फ़ोन किया। मैंने फिर एक तथाकथित, मैं तो नहीं कहूँगा, मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, लेकिन चंदा भी हुआ है 16 लाख 14 लाख 15 लाख बताया गया। चेक यहाँ से लाए वहाँ से लाए, हम गौ सेवा करेंगे, लिफ्ट लाएंगे, लिफ्ट की गाय लिफ्ट से उठेगी, उसको पशु अस्पताल ले जाएंगे। मैंने जब उनसे संबंधित लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने भी मेरे को कहा कि पेड़ीवाल जी को फ़ोन कर दो। धन्यवाद है पेड़ीवाल जी जो कि रिको में है, उन्होंने मेरे को इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि उन्होंने अपना आदमी भेजा, इसी लोकेशन पर उस बछड़े को देखा और इस गाय को देखा। इस गाय का शरीर बाहर आया हुआ है, डॉक्टर आने वाले हैं, डॉक्टर कह रहे हैं अगर इसको हम गौशाला ले जाएंगे। और इस बीच जेडी भाटी, इस बीच जेडी भाटी साहब जो गाय की सेवा करते हैं, उन्होंने कहा कि पेड़ीवाल जी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, वरना मैं नहीं आने तैयार हूँ। मैं बीकानेर से टीम सावधान इंडिया से दिनेश सिंह भदौरिया बीकानेर की 20 लाख की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी गौ सेवक को आप चंदा दें तो उससे पहले सोचें कि क्या आप किसी को चंदा। इसीलिए मैंने 40 साल में चंदे प्रवृत्ति से दूर रहा हूँ। आज का जन्मदिन बड़े दुख की बात है कि मुझे बीमार गायों की सेवा करने का मौका तो मिला, ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान इन गायों को बीमार क्यों करता है? ये भगवान के हाथ में है। 36,000 देवी देवता इनमें विराजते हैं और इनके नाम से चंदा करते हैं। ऐसे चंदा प्रेमी से दूर बचें। मैंने गौ सेवा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को फ़ोन किया जिन्होंने बताया था कि हमने 14 लाख 15 लाख चंदा कर लिया, लिफ्ट भी आ गई, लिफ्ट की फोटो भी अखबार में आ गई, और जब बुलाया जाता है तो पत्रकार सहित कहते हैं कि हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता। मैं इस समय आपको बता दूं, दिलीप गैस एजेंसी के ठीक पीछे कब्रिस्तान के पास में 50 मीटर के बीच में 2 गायें पड़ी है। एक बछड़ा जिसकी टांगें नहीं है, 3 जा चुकी हैं, और एक ये गौ माता। मेरा वीडियो डालने का एक उद्देश्य है, किसी की बुराई नहीं चाहता मैं, लेकिन भविष्य में चंदा दें तो आदमी की पूरी परख करके दें। जय गौ माता की। गाय का शरीर बाहर आ चुका है। पानी ले रहे हो? पानी ला रहा हूँ, पानी लो। शरीर बाहर आ गयो। ये पेड़ीवाल जी के डॉक्टर साहब, टीम सावधान इंडिया के दिनेश सिंह भदौरिया, पत्रकार सूरज पारिक, और ये एरिया है महादेव नगर कब्रिस्तान के पास। और ये गाय के शरीर जो बाहर आ चुका था उसको डॉक्टर साहब पेड़ीवाल जी गौ सेवक के आ जाओ बाबू जी, डाल दो पानी। गाय उठा को नहीं खड़ी हो जाए, बुजुर्ग रह गया फिर भी मेहनती है। ये शरीर को साफ करके, इसे कहते हैं वास्तविक गौ सेवा। सैल्यूट करता हूँ। आज जन्मदिन पे, मेरा जन्मदिन, इनको बधाई। मैं ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया। पेड़ीवाल के डॉक्टर साहब का क्या नाम है? अनिल इलाही साहब, अनिल जी लीलड़। ये देखिए, इसे कहते हैं सूरज जी पारिक, इसे कहते हैं गौ सेवा। यहाँ कोई एम्बुलेंस चंदा आदि नहीं। मैं कई बार कहा करता हूँ, ज़िंदगी वही जो काम आए किसी के, वरना इसे जैसे गुजारो कि गुजर जाएगी। ये आप देख रहे हो, ये एक नेक काम। बाकी दुख होता है कि लोग चंदा करते हैं और उसके बाद बुलाने पर भी नहीं आते। ये देखिए आप, ये कितना बढ़िया काम किया इन्होंने। ये गाय का शरीर अंदर, ये देखिए बिल्कुल गाय स्वस्थ, गाय माता। इसमें 36,000 देवी देवता विराजते हैं। पेड़ीवाल जी रिको इंडस्ट्रीज एरिया में जिनका गौशाला है, ये सामने पड़ोसी बुजुर्ग खड़े हैं, ये सब अपने घर से निकल कर के आए।
ये जेडी भाटी के मित्र, क्या नाम है सारा आपका? भीम सिंह जी, पत्रकार स्वतंत्र सूरज जी पारिक। एक गौ माता का शरीर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक बार के लिए अपने हाथों से इस तरह से कर दिया, और अब ये बांधेंगे उसको ताकि शरीर वापस ना आए। सफाई भी कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे डॉक्टर को जो निस्वार्थ भाव से इस गौ माता की सेवा कर रहे हैं। मैंने फ़ोन किया था कई ऐसे लोगों को जो चंदा करके एम्बुलेंस ला रहे हैं और कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में भी लिफ्ट होगी, लेकिन वो लिफ्ट वालों का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। वैसे आज मेरा जन्मदिन भी है और सौभाग्य है कि मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। केक काटने से बढ़िया है गाय की सेवा, और ये मेरा जीवन हो गया। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। तो गौ माता में 36,000 भगवान विराजते हैं, तो उनमें से किसी न किसी भगवान की सेवा अपने आप हो रही है। बाकी देखिए आप, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल टाँके लगा दिए हैं। अब ये शरीर गाय का बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ये पेड़ीवाल जी की ट्रस्ट की तरफ से गौ सेवा शाला है रीको के अंदर, उनसे यहाँ से डॉक्टर साहब हमारे आग्रह पर आए। मैं पेड़ीवाल जी का आभार प्रकट करूँगा। टीम सावधान इंडिया 077 की ओर से दिनेश सिंह भदौरिया, साथी सूरज पारिक, भीम सिंह जी और पड़ोसी आदि सभी को। ये देखो गाय स्वस्थ होकर के जाने लग रही है। शरीर इसका अंदर जो था आप देख रहे हैं, ये शरीर बिल्कुल टाँके भी लग चुके हैं। गाय बड़े आराम से जा रही है। ये धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। ये जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जो आपने हमें फ़ोन करके सूचना मिली है। अगर आप जैसे लोग कर्मचारी वर्ग या कोई भी सेवाभावी लोग फ़ोन नहीं करते तो इस गाय माता तड़पती रहती, कुत्ते खा जाते हैं। आपकी वजह से ये सेवा संपन्न हो पाई। आपका और आपके पेड़ीवाल साहब का और इस मोहल्ले वाले की तरफ से और टीम सावधान इंडिया के दिनेश सिंह भदौरिया, सूरज पारिक, भीम सिंह और पड़ोसियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप फिर देख रहे हैं ये दूसरा उसी कैंपस के पास उस गाय के 50 मीटर दूरी पर एक छोटा सा बच्चा, उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बीमार है। डॉक्टर साहब ने इसका टेम्परेचर देखा है, बीमार है, और संभवतः डॉक्टर साहब समझेंगे तो इसको अपनी गौशाला ले जाएंगे। ये होती है गौ सेवा। चंदा कर करके बड़े बड़े अखबारों में दे करके बड़े बड़े दानदाताओं को ठगना ये शोभा नहीं देता। जो भी हो, वो चाहे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो करें, मुझे उसका कोई डर नहीं। मैं तो आभार प्रकट करूंगा डॉक्टर पत्रकार सूरज पारिक का और जेडी भाटी का, जिन्होंने कहा कि अगर पेड़ीवाल जी की टीम नहीं आती तो मैं आने को तैयार हूं, और उनके टीम के भीम सिंह जी आ भी गए। डॉक्टर साहब पूरी तरह से इसका इलाज करते हुए, पारिक साहब खड़े हैं। ये कैंपस है वापस वही आपके दिलीप गैस एजेंसी के पीछे कब्रिस्तान के पास महादेव नगर। अब आप देख रहे हैं कि सेवा वास्तविक क्या होती है। मेरा आज 59वां जन्मदिन है। मैं तो कई बार कहता हूँ भगवान मुझे क्यों पैदा किया, कि क्यों कोई पीड़ित हो, क्यों मरे, क्यों कोई लावारिस हो और मेरे को उनके हाथ लगाना पड़े। हम तो कतई नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते हम कि किसी की तकलीफ़ में आए और हमें अस्पताल तक जाना पड़े। ये देखिए डॉक्टर साहब ने इसका इलाज शुरू कर दिया है। बराबर डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। अभी इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर साहब को लगेगा तो ये एम्बुलेंस बुला करके इसको भी अस्पताल भिजवाएंगे। बाकी मैं फिर बीकानेर वासियों से निवेदन करूंगा, दिनेश सिंह भदौरिया सावधान इंडिया होने के नाते, कि यदि आपको कोई चंदा देना है तो आप पहले पता करें कि क्या ये चंदा आप किसको दे रहे हैं। आपका चंदा जायज़ लोगों के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि पहले भी मैंने अपने वीडियो में डाला है कि चंदा हुआ, एम्बुलेंस भी आई, वो भी लिफ्ट वाली आई। लिफ्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक आवाज़ में 50 आदमी आते हैं और 50 आदमी भारी ऊँट को और हाथी को भी उठा देते हैं। लेकिन वो लिफ्ट वाली, जब भी पत्रकारों ने फ़ोन किया या आम आदमी ने फ़ोन किया, रेस्पॉन्स नहीं आया, ऐसी सूचना आती रही। आज मैंने खुद आजमाया तो मुझे भी उन्होंने पेड़ीवाल जी का ही एड्रेस दिया। तो ये फिर चंदा आखिर क्यों। मैं अपनी फ़ोटो सही थी, बात तो वापस दावा कर रहा हूँ कि कभी भी आप चंदा दें तो पहले देखें आप कि किसको दे रहे हैं। पेड़ीवाल जी ने मुझे केवल इतना कहा कि आप उस लोकेशन पर हो तो ठीक हो, वरना मेरे को उसकी फ़ोटो भेज दो। तो यानी कि उनको तो आदमी की भी ज़रूरत नहीं है, उनके डॉक्टर ही बहुत है। ऐसी ही सेवा होनी चाहिए। धन्यवाद है पेड़ीवाल जी का, धन्यवाद है सूरज पारिक जी का, और धन्यवाद है डॉक्टर साहब आपका।
डॉक्टर साहब एक बार आपका पुनः पुनः धन्यवाद, और मैं समय समय पर आपको कष्ट देता रहूँगा। नहीं, कष्ट की कोई बात ही नहीं, आप कभी भी कॉल कर सकते हो 24 घंटे में, जब हम फ्री होंगे आपकी सेवा देंगे। कई बार जैसा भी हम इलाज कर रहा हूँ, कभी फ़ोन आ गया कि वहीं आना है, बहुत बड़े ये सब इनको डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के मोहल्ले वासी, पत्रकार सूरज पारीक, भीम सिंह। मैं भी डॉक्टर साहब को सैल्यूट करना चाहूँगा। धन्यवाद पेड़ीवाल जी, आपका भी धन्यवाद।